हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्लव फिजिक्स। तो आज चैप्टर ग्रेविटेशन लेके हम आ गए। तो ग्रेविटेशन के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी के हम लोग आज ले रहे होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन 8.15। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। What is the gravitational force on it due to Earth at a height equal to half the radius of the Earth? तो अर्थ है, दिस इज अर्थ, और इसका कुछ रेडियस कह लें आर, ठीक है। तो इस पे एक बॉडी रखा हुआ है, इस पे एक बॉडी रखा हुआ है और इसका वेट है ना, इस बॉडी का वेट, इसका कुछ मास कह लें अगर m है, तो इस m मास के बॉडी का जो अर्थ के सरफेस पे है इसका वेट दे रखा है 63 न्यूटन। वेट क्या होता है? वेट होता है वो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ना। वेट वो फोर्स होता है। तो बेसिकली वेट है क्या? वेट इन अ सेंस ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो वही होता है कि अर्थ किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये वेट ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है इस बॉडी का जो सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ है। तो ये दे रखा है। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का रेडियस अगर आर लिए हुए हैं तो इसके हाफ द हाइट कितने पे रखा हुआ है? रेडियस के आधे रेडियस पे रखा हुआ है। तो इसको अगर कह देते हैं कि ये जो बॉडी है इसको अर्थ के सरफेस के ये आर रेडियस के, इसको थोड़ा यहाँ पे रख दिया गया और ये जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से ये r/2 है, आधे रेडियस पे रखा गया है। तो ये कितना है r और ये कितने दूरी पे है? r/2। तो टोटल कितना दूर हो गया ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से? ये कितना दूर हो गया? तो अब ये हो गया r प्लस r/2 यानी कि 3r/2, इतना दूर हो गया है ना। ये ऑब्जेक्ट इतना दूर हो गया अर्थ के सेंटर से। तो अब इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट कितना लग जाएगा? तो ये होता है Gm/r²। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो r है कितना है? ये है 3r/2। तो इस r की जगह क्या रखना होगा? 3r/2 और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ऐसे। m क्या है? m है मास ऑफ अर्थ और स्मॉल m क्या है? मास ऑफ बॉडी। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज Gmm 9r²/4। 4 ऊपर आ जाएगा, 4/9। दिस इज Gmm/r²। अब ये Gmm/r² क्या होता है? तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सरफेस पे, है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सरफेस पे होता है जिसको वेट भी कह सकते हैं। तो वो कितना दे रखा है? वो 63 न्यूटन दे रखा है। तो इसको यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28 न्यूटन। तो इतने दूरी पे, कितने दूरी पे? 3r/2, इतना दूर चले गया ये ऑब्जेक्ट r/2 सरफेस से और r रेडियस। तो 3r/2 डिस्टेंस पे कितना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली कितना लगेगा? 28 न्यूटन लग रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8.16, क्वेश्चन नंबर 8.16, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। Assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, तो अर्थ को कैसा मानना है? एक यूनिफॉर्म स्फेयर
मानना है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का मानना है, एक स्फीयर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का मानना है। हाउ मच वुड ए बॉडी वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ इफ इट्स वेट 250 न्यूटन ऑन द सरफेस। तो एक कोई बॉडी इसके जब सरफेस पे है, इसका मास m कह लें, तो ये जब सरफेस पे है तो कितना वेट है इसका, वेट ऑन सरफेस कितना है 250 न्यूटन। 250 न्यूटन मतलब वेट क्या होता है mg, और g का वैल्यू होता है 10, तो m कितना आ जाएगा 250/10, दिस इज 25 kg। इतना वेट आ रहा होगा, सॉरी इतना मास आ रहा होगा उस बॉडी का। अब इस बॉडी को हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, अर्थ का रेडियस r कह लें, तो इस सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ हाफ वे डाउन लाया गया है टू द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब ये कुछ ऐसे कि इसको यहाँ से हाफ वे डाउन, है ना, यहाँ पे इतना नीचे लेते आया गया, ये d डिस्टेंस लेके आ गया इसको नीचे, ठीक है। ये कितना लेके आ गया d डिस्टेंस, और d कितना है, d कितना नीचे लेके आया, तो d क्वेश्चन में दे रखा है हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब सरफेस से सेंटर तक कितना होता है रेडियस, उसका आधा, तो d = r/2, इतना दूरी इसको लेके नीचे आ गया है। तो जब ये हाफ वे डाउन आ जाएगा तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा होगा, क्या उतना ही होगा जितना सरफेस पे है, बिल्कुल नहीं। तो जब हाफ वे डाउन आ जाएगा तो g का वैल्यू, जैसा आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, अर्थ के रोटेशन के साथ। तो डेप्थ के साथ g का वैल्यू हो जाता है, g डेप्थ में जाने के बाद ऐसे वैल्यू हो जाता है कितना, ये होता है g, ये जो सरफेस पे था 1 - d/r, ये d वो डेप्थ है जितना अर्थ के सरफेस से नीचे आए, तो g 1 - d कितना है r/2 /r, तो ये r से r कैंसिल हो गया, g 1 - हाफ, तो ये हो गया g हाफ एंड दिस इज g/2, और ये आ गया 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, 10/2 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इतने डेप्थ पे आने के बाद g का वैल्यू 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है, तो अब कितना वेट हो जाएगा, है ना, वेट एट हाफ वे डाउन, तो ये हो जाएगा m, और g जो डेप्थ में आया है वो वैल्यू, तो मास 25 है और g आया है 5, तो ये आ जाएगा 125 न्यूटन। समझ आया ये, आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 8.17, 8.16 तो देख लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8.17, देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8.17? तो ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 5 km/s फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ? और ये मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मीन रेडियस दिया है और जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ रहा कुछ, वही मीन रेडियस जो आर है वो उसने रेडियस का, अर्थ के सरफेस से यहाँ से एक रॉकेट, है ना, ये रॉकेट को ऐसे ऊपर फेंका गया है कितना, 5 km/s के स्पीड से, इतने स्पीड से इस रॉकेट को ऊपर थ्रो किया गया है अर्थ के सरफेस से। तो ये कितना दूर गया होगा वापस, है ना, बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। तो इसको एस्केप स्पीड नहीं दिया गया है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ रहा है, मतलब ये वापस आएगा, है ना। 5 km/s, एस्केप स्पीड 11.2 km/s होता है, तो ये काफ़ी कम है भी एस्केप स्पीड से। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं छोड़ रहा है, तो इसको फेंका गया है, तो ये कुछ हाइट के बाद नीचे आएगा ये रॉकेट। तो वही पूछा है कि वापस आने के पहले ये कितना हाइट ऊपर गया, ठीक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो कह देते हैं कि वो जितने हाइट
तक पहुंचा है अर्थ के सरफेस से, है ना, वो h है। जहाँ पे जाने के बाद वो वापस आ रहा है वो कितना है, h है ना। और ये वाला कितना है, ये है r। तो अर्थ के सेंटर से देखें तो r प्लस एच हाइट वो ऊपर गया फिर वहाँ से नीचे आया। होता है ना, जैसे हम लोग बॉल को फेंकते हैं काइनेमेटिक्स में, फिर ऐसा काफ़ी क्वेश्चन देखते हैं कि इस हाइट पे जाने के बाद वो वापस नीचे आया, मतलब उस हाइट पे उसकी वेलोसिटी कहीं जाके जीरो हुई थी, फिर वहाँ से वो वापस नीचे आ रहा है। तो उसी तरह से ये जहाँ से रिटर्न हो रहा होगा वहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो। जहाँ से वापस आएगा वहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जहाँ से ये वापस आएगा वहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तभी वापस आएगा, नहीं तो ऊपर जाता रहता। ये भी बात समझ आई। तो क्या करते हैं इसमें कि टोटल एनर्जी जो होता है, एनर्जी, टोटल एनर्जी वो हमेशा कंजर्व रहता है ना। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। वो किसी भी सूरत हाल में वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। तो अर्थ के सरफेस से टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे जो टोटल एनर्जी है वही कितना होगा उस हाइट पे, टोटल एनर्जी एट दैट हाइट, टोटल एनर्जी एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। क्योंकि टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगा, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ना, कोई एनर्जी का लॉसेस नहीं है। तो अर्थ के सरफेस पे टोटल एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी अर्थ के सरफेस पे और पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पे, तो इसको इनिशियल कह देते हैं। और उस एच हाइट पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा अर्थ के सरफेस पे, तो हाफ m मास ऑफ द सैटेलाइट और वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, इनिशियल वेलोसिटी जो 5 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये होता है -gmm/r। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, तो ये उस हाइट पे जाने के बाद रिटर्न कर रहा है वापस, मतलब उस हाइट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई होगी, तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये है -gmm/r+h। ये अर्थ का रेडियस और ये अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर गया है, h हाइट, तो r+h हाइट ये ऊपर गया है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। तो ये स्मॉल m ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, हाफ इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, दिस इज -gm/r एंड दिस इज इक्वल टू -gm/r+h। तो हाफ इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये दे रखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसको मीटर बना लें तो 5000 इसका स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इसको इधर कर लें तो हो जाएगा gm/r एंड दिस इज -gm/r+h। तो हाफ इंटू 5000 स्क्वायर, और gm को यहाँ से कॉमन कर लें तो ये बचेगा 1/r -1/r+h, तो ये आ जाएगा gm और ये हो जाएगा r+h -r डिवाइडेड बाय r इंटू r+h। तो ये r से r कैंसिल हो गया, ये हो गया gm इंटू h बाय r इंटू r+h, और ये कितना है, हाफ इंटू 5000 स्क्वायर। तो एक और काम यहाँ से कर सकते हैं, हाफ इंटू 5000 स्क्वायर, दिस इज gmh r, इससे r कॉमन कर लें तो ये बचेगा 1+h/r। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, हाफ इंटू 5000 स्क्वायर, और ये gm/r स्क्वायर हो गया, और ये हो गया h/1+h/r। तो gm/r स्क्वायर क्या होता है, ये g का वैल्यू होता है gm/r स्क्वायर, तो इसको नियरली 10 के बराबर ले रहे हैं, तो हाफ इंटू 5000 स्क्वायर एंड दिस इज 10, और ये इधर आ रहा है h/1+h/r। तो क्या कर लें इसको, 1+h/r को इधर कर लें, 1+h/r, और इस h को इधर डिवाइड कर लें,
और इधर क्या आ जाएगा 10 इंटू 2/5000 का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये h को डिवाइड करें 1/h और ये क्या हो जाएगा 1/r, तो ये 20 हो गया बाय 5000 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/h इक्वल टू 20/5000 का स्क्वायर माइनस 1/r, और r कितना होता है 6.4 इंटू 10 पे पावर 6। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, है ना। इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये h का वैल्यू, है ना, ये h का वैल्यू जो नियरली आ जाता है, h का वैल्यू जो नियरली आ जाता है वो कितना है, बेसिकली जो भी आपका ये h का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा अर्थ के सरफेस से। जो भी आपका h का वैल्यू यहाँ पे आएगा अर्थ के सरफेस से। तो अगर हमको ये बताना हो कि अर्थ के सेंटर से कितना ऊपर गया, फ्रॉम अर्थ सेंटर, फ्रॉम अर्थ सेंटर, तो ये जो आ जाता है फाइनली अर्थ के सेंटर से कितना ऊपर गया है h प्लस आर, तो ये वैल्यू आ जाता है 8 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर। ये वैल्यू आ जाता है। h का वैल्यू आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखिएगा जो भी आता है, और उसको r अर्थ के रेडियस के साथ ऐड करने पे ये 8 इंटू 10 पे पावर 6 आ जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग आइडिया लगाएं, गेस करें, तो यहाँ से दिख रहा है कि ये 6.4 इंटू 10 पे पावर 6 ये रेडियस होता है। तो इसमें ये 6 और 1.6, है ना, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये h जो आपका आएगा ये 1.6 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर आएगा। तो ये हाइट अर्थ के सरफेस से हुआ 1.6 इंटू 10 पे पावर 6। अर्थ के सेंटर से बताना हो कितना ऊपर गया है, तो इसमें अर्थ का रेडियस ऐड करना पड़ेगा और वो 8 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 8.18। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द स्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। A body is projected out with thrice this speed. Thrice this speed. What is the speed of the body far away from the earth? इग्नोर करना है सन और अदर प्लैनेट का प्रेजेंस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कोई बॉडी प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसका स्पीड कितना है। बेसिकली ये किसके बराबर है, स्केप स्पीड के बराबर है। ये है कमाल की बात। तो स्केप स्पीड वही दे भी रखा है, स्केप स्पीड अर्थ के सरफेस से ये है। अब बॉडी को अर्थ के सरफेस से कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, स्केप स्पीड से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से। तो कितना स्पीड है, 3 टाइम्स VE, इतना थ्राइस द स्पीड है। तो स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ कितना होगा ये पूछा है। तो कैसे करेंगे, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे कि हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे, है ना। तो जो एनर्जी अर्थ के सरफेस पे बॉडी का है वही फार अवे फ्रॉम द अर्थ किसी भी पॉइंट पे होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, ऐसे क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही करना है। अर्थ के सरफेस पे और जिस पॉइंट तक गया है वहाँ पे जितना एनर्जी है दोनों को बराबर करना है, टोटल एनर्जी कंजर्व करना है। तो अर्थ के सरफेस पे टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस एंड टोटल एनर्जी फार अवे फ्रॉम द अर्थ है, तो इसको क्या देते हैं इन्फिनिटी पे, है ना, टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। और वैसे भी स्केप स्पीड क्या होता है, ये वो मिनिमम स्पीड होती है, ये वो मिनिमम स्पीड होती है जिससे किसी बॉडी को अगर थ्रो किया जाए तो वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ देता है और वापस नहीं आता कभी। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड अब है कहाँ, तो कहते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ ख़त्म हो रहा है वो जगह कहाँ है, इन्फिनिटी है, अर्थ के सरफेस से काफ़ी दूर है। तो वही इन्फिनिटी ले रहे हैं, फार अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि स्केप स्पीड में ही ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है
थ्राइस द एस्केप स्पीड है तो और भी काफ़ी दूर है ना, तो इन्फिनिटी ही एक तरह से हो जाएगा। तो अर्थ के सरफेस पे टोटल एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी एट अर्थ सरफेस एंड पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो अर्थ के सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, दिस इज हाफ एम वी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दिस इज माइनस जी एम एम बाय आर। और ये बताते चले कि ये m क्या है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ये ले रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस स्मॉल m, दिस इज मास ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये आ रहा है काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी, तो हाफ एम वी इन्फिनिटी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी ये कितना होता है, ये एज्यूम करते हैं कि ज़ीरो होता है, दिस इज एन एजम्पशन। तो m तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, हाफ v कितना है 3 टाइम्स वी ई का स्क्वायर, वी ई स्केप स्पीड है, और माइनस ये जी एम बाय आर, और ये कितना हो जाएगा, हाफ वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये हाफ, दिस इज 9 वी ई स्क्वायर एंड दिस इज माइनस जी एम बाय आर, दिस इज हाफ वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9 वी ई का स्क्वायर माइनस 2 जी एम बाय आर एंड दिस इज वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो ये स्केप स्पीड ये कितना होता है, ये होता है अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जी एम बाय आर। तो इसको ये दिख रहा है यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, स्केप स्पीड के स्क्वायर के बराबर। तो 9 वी ई स्क्वायर माइनस स्केप स्पीड का स्क्वायर, दिस इज वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 8 वी ई स्क्वायर एंड दिस इज इन्फिनिटी पे स्पीड का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाने वाला है, ये इन्फिनिटी और ये जाएगा रूट में 8 वी ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 रूट 2 एंड दिस इज स्केप स्पीड। तो ये अगर निकालने बैठें तो दिस इज 2 रूट 2 इंटू 11.2 ये किलोमीटर पर सेकेंड, और ये सब आ जाएगा लगभग सॉल्व करके 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आ जाता है नियरली इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये स्पीड बन रहा होगा फार अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस से फेंके वो किसी हाइट पे गया, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन लगाना बहुत सही रहता है। तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप एनर्जी कंजर्वेशन के लॉजिक को यूज़ करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 8.19 क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 अब देखते हैं। ए सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस। तो सबसे पहले दे रखा है कि ये अर्थ है और इससे इसके सरफेस से 400 किलोमीटर, इसके सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या है, सैटेलाइट, सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो सैटेलाइट का मास दिया हुआ है 200 kg, अर्थ का मास दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। तो इस सैटेलाइट को कितना एनर्जी देना होगा, कितना एनर्जी खर्च करना होगा ताकि ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के चला जाए। इस सैटेलाइट को कितनी एनर्जी देनी होगी ताकि ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के चला जाए। तो पहले तो ये समझना होगा कि ये सैटेलाइट अर्थ से जो बंधा हुआ है, ये बाउंडेड सिस्टम में है ना, ये सैटेलाइट और अर्थ
ये कैसे सिस्टम में है? बाउंडेड सिस्टम में, तभी तो इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट कर पा रहा है। तो कोई भी सिस्टम अगर बाउंडेड है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो सैटेलाइट के लिए भी वैसा ही है। तो सैटेलाइट जितने टोटल एनर्जी से बंधा हुआ है वो कितना होता है? टोटल एनर्जी जिससे सैटेलाइट बंधा हुआ है और ये घूम पा रहा है वो है -GMM एंड डिवाइडेड बाय 2R। ये होती है टोटल एनर्जी जिससे वो बंधा होता है। ठीक है, ये किसके लिए है? कि सैटेलाइट अगर अर्थ के बहुत नियर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे मूव कर रहा है, तो अर्थ के सेंटर से, अर्थ का ये रेडियस हो गया और उसके अर्थ के सेंटर से ये इतना दूर है। तो यहाँ पे जो हम लोग लेंगे वो होगा -GMM/2 और ये R+H होगा, है ना। तो हम लोग का H कितना है? 400 किलोमीटर, यानी कि 400 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.4 इंटू 10⁻6 मीटर पे है। ये हम लोग का हाइट है और अर्थ का रेडियस तो दिया ही है 6.4 इंटू 10⁻6। तो मुद्दे की बात ये है कि ये टोटल एनर्जी है -GMM/2R, जहाँ पे ये भी बताते चलें कि व्हाट इज दिस। m क्या बोल रहे हैं? ये मास ऑफ अर्थ है। स्मॉल m क्या है? ये मास ऑफ सैटेलाइट है। ठीक है, और r तो है ही अर्थ का रेडियस, अर्थ रेडियस, ये तो मालूम ही है ना। तो टोटल एनर्जी कितना है? -GMM/2R, दिस इज टोटल एनर्जी। ये अर्थ के सरफेस पे लिखे हैं। अर्थ के सरफेस पे ऐसे ना कहें, इसको ऐसे कह सकते हैं कि सैटेलाइट इज वेरी वेरी नियर टू अर्थ ऑर्बिट, जिसको लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, उसमें ये लगाना है। लेकिन कुछ हाइट पे है, एट सम हाइट, तो फिर ये यूज़ करना है। आर में कुछ वो हाइट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली टोटल एनर्जी होता है -GMM/2R। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करके ये आता है ना। तो वही बता दें थोड़ा, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? वो होता है GMM/2R। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? -GMM/R। तो इस दोनों को ऐड करके ये बनता है टोटल एनर्जी, और वो कितना आता है? -GMM/2R। ठीक है, तो ये वो टोटल एनर्जी है जिससे ये जो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी है, और ये नेगेटिव है, दिस इज़ फॉर बाउंडेड सिस्टम। तो इतने एनर्जी से वो बंधा हुआ है। तो इस सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जर्क ऑफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इतना ही एनर्जी उसको देना पड़ेगा। तो एनर्जी दैट शुड बी एक्सपेंडेड, एनर्जी दैट शुड बी एक्सपेंडेड, वो कितना है? वो इतना ही प्लस में इतना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो दूर चला जाए अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, है ना। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर ले जाने के लिए इतना ही एनर्जी और देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जी कितना है? दिस इज 6.67 इंटू 10⁻11। What is m? This is 6 into 10⁴. What is small m? This is 200 kg. This is 2. And what is r? 6.4 into 10⁻6. And what is this small h? Small h कितना है? height 0.4 into 10⁻6 ये है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाता है एनर्जी? दिस इज 5.9 अप्रॉक्स 6 है इंटू 10 पे पावर कितना? 9 जूल ये आ रहा होगा। 5.9 इंटू 10 पे पावर 9 जूल, दिस विल बी द आंसर। तो ये करना है, जितने एनर्जी से बंधा हुआ है अगर हम उतना ही एनर्जी दे दें तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर हो जाएगा। उतना ही एनर्जी हम दे दें प्लस में तो ये चले जाएगा। तो इतने एनर्जी से बंधा होता है सैटेलाइट -GMM/2R, अगर अर्थ के सरफेस के करीब है तो, कुछ हाइट पे है तो ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 19, आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का 8.20।
इसको देख लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो 2 स्टार्स ईच ऑफ 1 सोलर मास, है ना, एक सोलर मास सन का जितना मास है उसके बराबर, क्योंकि सन भी एक स्टार ही तो है, सूर्य भी एक तारा ही है, तो स्टार का मास भी वैसा ही कुछ है। कितने सोलर मास के बराबर है, कितने मास के बराबर है, 1 सोलर मास। तो मास ऑफ स्टार ये कितना है, 2 इंटू 10⁻30 kg। ये क्या दे रखा है, मास ऑफ स्टार दे रखा है। तो 2 स्टार हैं, 2 स्टार्स, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर एन हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन होने वाला है ना। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में कोलिजन्स पढ़ा होगा, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ये सब पढ़े होंगे। तो व्हेन दे आर अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻9 किलोमीटर, जब ये कितना दूर है, 10⁻9 किलोमीटर, इतना दूर है, तब स्पीड कितना है, नेग्लिजिबल। ये दोनों का स्पीड कुछ भी नहीं है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल स्पीड है। तो व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड, जब वो कोलाइड कर रहे होते हैं तो वो उस समय कितना स्पीड है, कितने स्पीड से वो लोग कोलाइड कर रहे हैं। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन है, रेडियस ऑफ ईच स्टार। तो रेडियस भी दे रखा है स्टार का, ये कितना है, 10⁻4 किलोमीटर। तो ये कितना मीटर हो जाएगा, 10⁻7 मीटर। और ये जो सेपरेशन है ये कितना है, 10⁻9 किलोमीटर, ये कितना मीटर हो जाएगा, 10⁻12 मीटर होगा ऐसा। तो ये सारा कुछ पता चल गया। तो पहले सिनेरियो पे बात करते हैं कि जब वो 10⁻9 किलोमीटर के डिस्टेंस के सेपरेशन पे है ना, इतने डिस्टेंस के सेपरेशन पे है, तब उनका स्पीड कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल स्पीड है। तो इतने सेपरेशन पे जब ये है, ये दोनों स्टार्स, और उस समय कुछ भी स्पीड नहीं है इनका, तब उस समय एनर्जी क्या है, व्हाट इज द एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो ये है -GMM। दोनों सैटेलाइट, सॉरी, दोनों स्टार्स आइडेंटिकल है, 2 स्टार्स दोनों सेमी स्टार है, तो कैपिटल M कह देते हैं मास ऑफ ईच स्टार। दोनों स्टार सेम ही है, सेम मास का है, ऐसा कह देते हैं। तो -GMM, तो M, फिर दूसरा वही M, और दोनों के बीच सेपरेशन जो है ना, ये तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, Gmm/r। दोनों के बीच जो सेपरेशन है, इसको क्या देते हैं, सेपरेशन को क्या देते हैं, स्मॉल r। तो ये स्मॉल r, ये सेपरेशन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, कोई स्पीड है ही नहीं इतने सेपरेशन पे, नेग्लिजिबल, ये लिखा हुआ है। तो टोटल एनर्जी क्या बन रहा है जब इतना सेपरेशन पे है, तो टोटल एनर्जी बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -GMM/r प्लस 0। तो ये आ गया -GMM/r। ये आ रहा है टोटल एनर्जी इस सिस्टम का, है ना। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये दोनों जो स्टार्स है, इतने सेपरेशन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का, ये सिस्टम का टोटल एनर्जी -GMM/r आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी इतना आ रहा है। अब दूसरा सिनेरियो है कि जब ये दोनों एक दूसरे को, है ना, कोलाइड कर जाएगा, ये एक दूसरे को कोलाइड कर जाएगा, करने पे है, विथ दे कोलाइड, मतलब कोलाइड कर जाएगा। फिर क्या कहानी होगी वो समझे। तो ये जब कोलाइड करेगा तब इन दोनों के सेंटर्स कितने सेपरेशन पे हैं, तो एक का रेडियस है 10⁻4 किलोमीटर, और ये भी रेडियस है 10⁻4 किलोमीटर। फिर कितने सेपरेशन पे है, तो ये पूरा डिस्टेंस, इसको कह देते हैं कैपिटल R। इस पूरे को कह देते हैं, वैसे R तो रेडियस ऑफ ईच स्टार है, तो इसको ऐसे कह देते हैं R+R, दिस इज 2R, है ना, इतने सेपरेशन पे है, ये कह देते हैं दोनों का सेंटर्स, ठीक है। तो अब क्या कहानी है, अब पोटेंशियल एनर्जी है -GMM/2R। ये है पोटेंशियल एनर्जी। और क्या काइनेटिक एनर्जी है, तो जो स्पीड बन रही है कोलिजन के समय, तो हाफ, मास तो सेम ही है m, और v का स्क्वायर, ये एक
स्टार का, दूसरे स्टार का उसी तरह हाफ एम वी स्क्वायर, ये दूसरे स्टार का काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये पहले स्टार का काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरे स्टार का काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी बनी, ये बनी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया माइनस जी एम एम बाई 2r प्लस एम वी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आई पहले, माइनस जी एम एम बाई 2r प्लस एम वी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व ही रहना है इस कॉन्फ़िगरेशन में, या इस कॉन्फ़िगरेशन में टोटल एनर्जी का कुछ नहीं होता, जितना है वो उतना ही रहता है। तो माइनस जी एम एम बाई आर ये इक्वल होगा माइनस जी एम एम बाई 2r प्लस एम वी स्क्वायर। तो एक एम कैंसिल हो गया, तो ये वी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर कर दें प्लस में जी एम बाई 2r, और ये इधर ही रहेगा माइनस में जी एम बाई आर। तो ये क्या बन जाएगा, ये अब यहाँ लिखें v बन जाएगा रूट अंडर जी एम बाई 2r माइनस जी एम बाई आर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा रूट अंडर जी एम कितना होता है, जी एम का वैल्यू लिखना पड़ेगा 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 11, और m कितना है 2 इंटू 10 पे पावर 30 kg। ये कॉमन ही कर लिए दोनों, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 1/2r, 2r कितना है, r है 10 पे पावर 7 मीटर ये, और माइनस ये r कितना है, ये सेपरेशन 10 पे पावर 9, और किलोमीटर में 10 पे पावर 12, 10 पे पावर 12। ठीक है, 10 पे पावर 12 ये बन रहा है। तो भाई इसको करना पड़ेगा सॉल्व, ग्रेविटेशन चैप्टर का ऐसा ही है, थोड़ा कैलकुलेटिव डेटा आता है, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आप लोग करेंगे। तो ये सॉल्व करके जो फाइनली आंसर आ रहा होता है बन के, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2.6 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इतना कुछ आंसर बन के आएगा। तो कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कैसे करना है, और कैलकुलेशन भी अप्रॉक्स कर दिया। ये लास्ट में बस ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये सही है या नहीं। इसके पहले भी एक जगह मैंने और छोड़ा है हाइट वाले में, वो आपको बताना है कमेंट करके ये सही है या नहीं। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो सॉल्यूशंस आता रहेगा, आप लोग देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।